हर बार एक पर्व समाप्त होने के बाद जो मैं आता हूँ यहाँ अपने कुछ विचार लेकर के, ये कुछ जो एक कस्टमरी रिचुअल्स मैंने बना और चला रखा है, उसी को फॉलो करते हुए आज मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ। कर्ण पर्व समाप्त हुआ आज से कुछ लगभग 1.25 महीने पहले, तो आज मैं अपने कुछ विचार लेकर के आया हूँ आपके पास, आपके सामने। कर्ण पर्व महाभारत का 8वां पर्व है। इसमें अध्यायों की संख्या 96 है, श्लोकों की संख्या कोई 5500 के आसपास है, और इसको मैंने सुनाया कोई 86 कड़ियों में। मैं नहीं जानता कि मैं जो यहाँ पर आकर के अपने कुछ विचार जो रखता हूँ हर पर्व के समाप्त होने के बाद, उसे कितने लोग सुनते होंगे। मेरा अंदाज है कि बमुश्किल 10 लोग सुनते होंगे, और मेरा कोई ऐसा आग्रह भी नहीं रहता है कि लोग मेरी बातों को सुने। मैं तो बस जो मेरे मन में विचार आता है उसको दर्ज करने के लिए यहाँ पर आकर के अपनी बातें रख जाता हूँ। लेकिन इस बार जो मैं कर्ण के बारे में बोलने के लिए आया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग साहित्य से जुड़े हों, नाटकों से जुड़े हों, सिनेमा से, टेलीविज़न से जुड़े हों, और जिनकी कर्ण में रुचि हो, वे मेरी बातों को सुने। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं उन्हें निराश नहीं करूँगा। कर्ण पे जिस प्रकार की बातें मार्केट में चलती रहती हैं, हमेशा एक तरीके से कहेंगे घिसी पिटी बातें, मैं वो सब बातें नहीं यहाँ पर दोहराने के लिए आया हूँ। मैं कर्ण पर कुछ बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि लोग सुने, मैं उन्हें निराश नहीं करूँगा। शायद थोड़ा लंबा तो मैं बोलता ही हूँ, लंबा हो ये टॉक मेरा, लेकिन अगर हो सके तो वो सुने। अपनी बात शुरू करने के पहले लेकिन मैं 1-2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात कि मैं अभी तक जितने मेरे टॉक्स हैं उसमें मैं आता हूँ और मैं प्रेफर करता हूँ कि एक सिंगल कट में स्टार्ट टू फिनिश में अपनी बात कहूँ, लेकिन इस बार जो है वो मैं टुकड़ों में रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ और फ़ोन में स्पेस की कुछ दिक्कत है, तो मुझे बीच बीच में रोकना पड़ेगा, और रोक करके मैं बाद में उन टुकड़ों को जोड़ करके एक सिंगल असेंबल्ड यूनिट के तौर पर आपके सामने रखूँगा। दूसरी बात कि जो मैं हर बार आता हूँ यहाँ पे और अपने दिमाग में कुछ पॉइंट्स लेकर के एक स्पाइन ऑफ आर्गुमेंट तैयार करता हूँ, और मैं आकर के धारा प्रवाह बोलता हूँ बिना कोई रेफरेंस के, बिना कोई चिट, बिना कोई वो पॉइंट्स सामने रखे हुए। तो होता क्या रहा है अभी तक कि मैं जो भी बात बोलता आया हूँ वो उसमें बाद में मैंने पाया कि कभी 1 पॉइंट 2 पॉइंट छूट ही जाया करता है, और मुझे उसका अफसोस रहता था कि ये पॉइंट छूट गया, अब इसका क्या किया जाए, और मैं कुछ कर नहीं सकता था। और इस बार चूंकि कर्ण पर मैं बोल रहा हूँ और कर्ण मेरा बहुत प्रिय विषय है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बातों को लिख लूँ और उनको पढ़ूंगा करके, क्योंकि थोड़ा लंबा है और कुछ 80-90 पॉइंट्स होंगे, 100 पॉइंट्स होंगे, और उनको एक सिलसिलेवार तरीके से एक सीक्वेंस में याद रखना मुश्किल काम था मेरे लिए कम से कम। तो मैंने उन सब सारी बातों को लिख लिया है और मैं उनको पढ़ता हूँ अब। तो ये मान करके कि आपको कोई उससे विशेष दिक्कत नहीं होगी, मैं बातों को धारा प्रवाह बोलूँ बिना कहीं देखे हुए, या मैं पढ़ूँ, बातें आप तक पहुंच ही जाएंगी, और बातों का पहुंचना इम्पोर्टेंट है मेरे प्रेजेंटेशन से ज़्यादा। तो मैं अपनी बातें रखना शुरू करता हूँ। वेद व्यास जी के लिए सर्वाधिक सम्मान है मेरे मन में, और मैं बिना किसी द्वंद्व के ये मानता हूँ कि महाभारत दुनिया की सर्वोच्च साहित्यिक कृति है, और वेद व्यास जी एक इनकम्पैरेबल लेखक हैं। ये मैं इसलिए स्पष्ट कर दे रहा हूँ प्रारंभ में ही, क्योंकि मैं महाभारत की संभवतः आगे कुछ आलोचना करूँ, मेरी दृष्टि में जो कुछ कमियां हैं इसमें उसको उद्धृत करूँ। इसका अर्थ ये न लगाया जाए कि मेरे मन में महाभारत कथा के प्रति जरा सा भी सम्मान में कमी है। एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और असेसमेंट करने के क्रम में
मैं अपने इस काम के धर्म को निभाऊंगा, न कि वेदव्यासी अगर अब तक के सर्वश्रेष्ठ लेखक हुए तो चुप रहूंगा। हाँ, मेरी आलोचना से आप असहमत हो सकते हैं, मेरी आलोचना इमेच्योर लग सकती है आपको, पर मुझे उसकी कोई बहुत चिंता नहीं। हाँ, मैं ये भी बोल दूं लगे हाथ कि आपको अवसर नहीं दूंगा उंगली उठाने का। आप आसानी से मेरे तर्क को काट नहीं सकेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, महाभारत जो मैं पढ़ रहा हूं एक साहित्यिक कृति के तौर पर पढ़ रहा हूं, एक साहित्यिक कृति मान करके पढ़ रहा हूं। ये जो कथा है, इसमें जो पात्र है और जो घटनाएं हैं वो सभी किसी के द्वारा रची गई हैं, ये जानकर मैं उनका विश्लेषण करूंगा। और इसमें जो घटनाएं हैं वो मेरे लिए कोई अलौकिक घटनाएं नहीं, बल्कि लेखक के द्वारा गढ़ी गई घटनाएं हैं। यही बात संवादों को लेकर भी है। जहां तक कैरेक्टर्स की बात है, मेरे लिए चाहे वो कृष्ण हो, चाहे महाभारत में दिए गए अनगिनत मनुष्य, पशु, देव, गंधर्व, यक्ष और राक्षस हो, सभी कैरेक्टर्स हैं। महाभारत एक साहित्यिक कृति है, एक वर्क ऑफ फिक्शन है। यहां मैं ये बात रख देना चाहूंगा कि फिक्शन और रियलिटी के बीच जो फर्क होता है वो ये है कि रियलिटी चाहे जितना भी स्ट्रेंज हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, उसको अंततः मानना ही पड़ता है, जबकि फिक्शन के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। रियलिटी में हवाई जहाज उड़ जाए तो विज्ञान येन केन प्रकारेण उसको ठीक साबित कर ही देगा, और फिक्शन में उड़न खटोला उड़ता दिखाई देगा तो विज्ञान और तर्क उसे मार कर धराशायी कर ही देंगे। इसलिए फिक्शन में जो भी परिस्थितियां और पात्र दर्शाए जाते हैं उनको तर्क की रस्सी से इस कदर बांधना होता है, तर्क का ऐसा कवच उन्हें देना पड़ता है कि कोई भी बाहरी तर्क का तीर उन्हें भेद न सके, क्षत विक्षत न कर सके। इसलिए प्रस्तुत ग्रंथ महाभारत में दर्शाई गई परिस्थितियां और दर्शाए गए पात्र को हर तरफ से एग्जामिन करना जरूरी हो जाता है। हर परिस्थिति और पात्र से जुड़ी पॉसिबिलिटीज, प्लॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को एग्जामिन करूंगा मैं। कुछ छूट जाए तो वह मेरी कमी मानी जाए, और जितना भी मैं कर सकूं उसे मेरे द्वारा अनिवार्य माना जाए। किसी बहुत प्रसिद्ध फिल्मकार ने एक बार कहा था कि फिक्शन शुड बी स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। इसी सिद्धांत को दिमाग में रखकर मैं महाभारत को समझने का प्रयास कर रहा हूं। इसी संदर्भ में एक बात और समझने की है मेरे मत से, कि किसी भी इस तरीके के ग्रंथ को, किसी भी पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि को नहीं समझने का जो श्योर शॉर्ट तरीका होता है वो है कि आप इनको पढ़ने के पहले ही धार्मिक ग्रंथ मान लें, और ये मान लें कि इसका जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो भगवान है, वह अवतार है, देव है, इत्यादि इत्यादि। और ये बात अधिकतर लोगों की समझ में नहीं आती है कि ये सब मूलतः काव्य है, महाकाव्य है। ये बेसिकली एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा लिखे हुए काव्य हैं। रामायण जैसे ग्रंथ लोगों की भावनाओं की वजह से, श्रद्धा और आस्था की वजह से धार्मिक ग्रंथ बने हुए हैं, पर वे मूलतः है साहित्यिक ग्रंथ। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि 1,00,000 में से 99,999 व्यक्तियों के लिए इसे शुरू से ही धर्म ग्रंथ मानकर पढ़ना क्षम्य है, क्योंकि ये उनकी आस्था की बात है और आस्था को चुनौती देना नहीं चाहिए। पर मेरे जैसा जो स्टूडेंट है आर्ट और लिटरेचर का, सिनेमा और ड्रामा का, उसके लिए यह अलाउड नहीं होता है। उसके लिए यह अलाउड नहीं होता है कि वह तर्क रहित आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़े। उसे अपने ज्ञान को, समझ को, साक्ष्य और तर्क को सबसे आगे रखना होता है। इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं राम का उदाहरण दूंगा। राम का तो चलिए, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी 400-500 BC के दौरान, उसके पहले बुद्ध हो चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि जो भी है राम के बारे में वह टोटली वाल्मीकि जी के दिमाग की, उनकी कल्पना की उपज थे राम। नहीं, उसके पहले राम की चर्चा हो चुकी थी। बुद्ध भी बोलते थे राम के बारे में। राम पंडित बोलते थे शायद उनको, कि मैं अपने पूर्व जन्म में राम पंडित था, और बौद्ध जातक कथाओं में, शायद जैन कथाओं में भी उनके विषय में स्केची फोक टेल्स चलते थे।
ऑलमोस्ट वन लाइनर्स। उसमें राम का जिक्र आता था कि अयोध्या नाम की कोई नगरी थी, उसमें रघु के वंश में एक राजा हुए थे राम नाम के। तो थोड़ा बहुत स्केची सा ही सही, लेकिन राम का कहीं जिक्र आता था और उसको लेकर के वाल्मीकि जी ने एक्सपैंड और डेवलप किया और एक फुल फ्लेजेड कैरेक्टर क्रिएट किया। अब उसके कंपैरिजन में आप देखिएगा महाभारत को, तो महाभारत लिखे जाने के पहले कृष्ण का कहीं क भी नहीं मिलता है, कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है कृष्ण का। पहली बार ही महाभारत में कृष्ण का जिक्र मिलता है। वेद व्यास जी उनका एकदम एक सुपर ह्यूमन और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। कृष्ण पूर्ण रूपेण, पूर्ण तरीके से वेद व्यास जी की कल्पना के उपज है। पूर्ण रूपेण राम और कृष्ण के ऐतिहासिक होने का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। आप ये समझिए, कल्पना कीजिए कि जब वेद व्यास जी महाभारत की कथा लिख रहे होंगे, उस समय वो अपनी पत्नी, पुत्र, साथी इत्यादि को बताते होंगे कि देखो मैं कथा लिख रहा हूं जिसमें मुख्य भूमिका में मैंने जिस पात्र को रखा है वह स्वयं परब्रह्म है और मैंने उसका नाम रखा है कृष्ण। शायद उनकी पत्नी, पुत्र और साथी वगैरह इस बात पर आश्चर्यचकित होकर पूछे भी होंगे कि उस परब्रह्म का नाम अपने ही नाम पर रख दिया, और वे हंस दिए होंगे शायद। मैं ऐसी कल्पना करता हूं। और फिर उन्होंने शेष बातें भी बताई होंगी कि मैं इस कथा के मध्य में एक महायुद्ध दर्शा रहा हूं और इस कथा में मैं वेदों और उपनिषदों का सार भी रख दे रहा हूं, इत्यादि इत्यादि कल्पना करता हूं मैं। बहरहाल मैंने अभी अभी कहा कि राम और कृष्ण के होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है अब तक कि वो हमारे और आपके जैसे हाड़ मांस के व्यक्ति थे, भले ही अवतार के कैटेगरी के हों। तो प्रमाण अर्थात एविडेंस जो है कि वह फलाने ने कह दिया कि यह प्रमाण है, एविडेंस नहीं माना जाता है। आप कोर्ट में चले जाएंगे तो किसी की गवाही जो है उसको फट से एविडेंस नहीं माना जा सकता, उसके लिए कोरबोरेटिव एविडेंस चाहिए होता है। जब तक प्रूफ नहीं मिलता किसी की गवाही को एविडेंस नहीं माना जाता। किसी ने कह दिया तो मान लिया जाएगा कि यह एविडेंस है, नहीं। अखबार में छपी हुई किसी घटना की रिपोर्ट को, जैसे कहीं कोई हत्या हो जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो अखबार में उसके बारे में रिपोर्ट छपती है, उसको एविडेंस नहीं माना जाता है कोर्ट में। तो क्या चीज एविडेंस माना जाएगा और नहीं माना जाएगा, यह कोर्ट में डिसाइड होता है। और एविडेंस किसको कहते हैं उसकी पूरी व्याख्या मिलती है जूरिस्प्रूडेंस में। उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिनके फुलफिल होने पर ही किसी चीज या बात को एविडेंस माना जाता है। और जिस जगह पर यह डिसाइड होता है कि अमुक चीज या बात एक प्रॉपर और फुल प्रूफ एविडेंस है या नहीं, वह जगह होता है न्यायालय। और न्यायालय तक ने यह ओपिनियन दे दिया है कि ये सब रामायण और महाभारत वर्क्स ऑफ फिक्शन है और इनका हिस्टोरिकल एविडेंस कहीं भी आज तक कुछ नहीं मिला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि है ही नहीं, बस इतना कह रहा हूं कि आज तक मिला नहीं है किसी के भी होने का। तो मैंने महाभारत को ये मान करके नहीं पढ़ना शुरू किया कि ये कोई धर्म ग्रंथ है और कृष्ण कोई भगवान है। नहीं, कृष्ण फॉर मी इज अ कैरेक्टर, और इसलिए मैं एक कैरेक्टर का एनालिसिस कर रहा हूं, जैसे कि कर्ण और बाकी सारे लोगों का कर रहा हूं। और फिक्शनल कैरेक्टर्स, सिचुएशंस और डायलॉग्स को असेस करने, एनालाइज करने, उनके इवैल्यूएशन असेसमेंट करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके आधार पर यह काम किया जाता है। लेमैन की मर्जी, बायसेस, प्रेजुडिसेस और फैंसीज की कोई जगह नहीं होती यहां पर। और कैरेक्टर को एनालाइज करने के कुछ टूल्स होते हैं। हम जो साहित्य के, अब मैं तो अपने आप को साहित्य का उतना नहीं मानूंगा या कहूंगा, लेकिन हाँ, साहित्य तो पढ़ना पड़ा, समझना पड़ा, क्योंकि मैं थिएटर का आदमी था, मैं फिल्म का आदमी था। तो हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और टूल्स बताए जाते हैं थिएटर में, सिनेमा में और लिटरेचर में, कंटेंट, सिचुएशंस, कैरेक्टर्स और डायलॉग्स को एनालाइज करने के, गढ़ने के, ये जो फोर्टे है, ये जो क्षेत्र है, टर्फ है, वो हम ही लोगों का है, हम साहित्यकारों और कलाकारों का है, आर्ट और लिटरेचर के क्रिटिक्स का है, थ्योरेटिशियंस का है, दूसरे किसी का नहीं है।
यह टर्फ बाबा लोगों का नहीं है, भक्त लोगों का नहीं है। यह टर्फ साहित्यकारों और कलाकारों का है, और सभी साहित्यकारों और कलाकारों और आलोचकों का भी नहीं है। सभी का ओपिनियन भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस तथाकथित कलाकार और साहित्यकार वर्ग में भी 90-95% का आईक्यू लेवल 50 के ऊपर नहीं होता है। जिनमें योग्यता होती है, जिनकी योग्यता सिद्ध होती है, उन्हीं का टर्फ माना जाता है, वही अथॉरिटी माने जाते हैं। वो जो कहते हैं, वो जो लिखते हैं, वही मान्य होता है। बिना आर्ट और लिटरेचर के प्रॉपर बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के किसी दूसरे फील्ड का या कोई बाबा जो है, या मंजन बेचने वाला या कलाकार न बन पाने के कारण कलाधिकारी बन बैठा दबंग व्यक्ति इसका एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अब आता हूं मैं कर्ण पर। मैं ये भी यहां बोलना चाहूंगा कि कर्ण के चरित्र का विश्लेषण जैसे अर्जुन का विश्लेषण किए बगैर पूरा नहीं हो सकता, वैसे ही कर्ण के चरित्र का विश्लेषण करने के लिए कृष्ण के भी चरित्र का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है मेरी समझ से। इसलिए इस अपनी लेख में मैं कृष्ण का भी थोड़ा बहुत विश्लेषण करूंगा। अब शुरू यहां इसी बात से मैं करूं कि कर्ण एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली दिनकर जी के कारण। हालांकि दिनकर जी वैसी बातें लिखते हैं जो कहानी में नहीं है। उनकी लेखनी बहुत सशक्त है, पर कई जगह सही नहीं है। इसको हम आगे देखेंगे। अब इन अ वर्ड, कर्ण स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट, सेल्फलेसनेस, डिग्निटी एंड फाइट फॉर रिकॉग्निशन एंड जस्टिस। नेक्स्ट, पूरे महाभारत की कथा में जो 2-4 चीजें हैं जिन पर सभी लोगों का ध्यान जाता है और लोगों की उत्सुकता और रुचि बनती है, उसमें से एक है कि कर्ण के साथ अन्याय क्यों हुआ। अब इसके उत्तर में मैं इतना पर कहूंगा कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ या न्याय हुआ, यह डिपेंड करता है कि आप घटनाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण लेते हैं। मेरा दृष्टिकोण जो है वो थोड़ा अलग है। लोगों का जो दृष्टिकोण है वो घटनाओं के लेवल का है। मैं थोड़ा घटनाओं के पीछे या घटनाओं की तह में जाकर चीजों को देखता हूं, इसलिए कि मैं संपूर्ण महाभारत को पढ़ रहा हूं और लोगों के अंदर जो धारणा बनी हुई है महाभारत के कैरेक्टर्स को लेकर के या घटनाओं को लेकर के, वो जनरली बनी है पॉपुलर लिटरेचर से, या जो उस पर बेस करके और लोगों ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़ करके, जान करके, या टीवी सीरियल वगैरह देख करके। लोगों का ये हिसाब किताब है। दूसरी बात कि आज तक जितने सारे लोग आए एक्सपर्ट का चोंगा पहनकर ये क्लेम करते हुए कि उन्होंने महाभारत को पढ़ा है, उनमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी ने संपूर्ण महाभारत को नहीं पढ़ा है। वो चाहे जितना बड़ा भी नाम हो, पुरुष हो स्त्री हो, सबने संक्षिप्त संस्करण कोई पढ़ा हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अगर वो संपूर्ण महाभारत के अनअब्रिज्ड, अनएडिटेड वर्जन को पढ़ते तो उसमें उस कथा के कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं कि जिसकी चर्चा किए बगैर वे रह नहीं सकते थे। और मैं अभी तक 8 पर्व यानी लगभग आधे महाभारत को कवर कर चुका हूं। उसमें जो यूनिक फीचर्स मैंने अभी तक देखे हैं उनमें से किसी का भी वो जिक्र नहीं करते पाए गए हैं, और यह हो ही नहीं सकता है कि कोई उसको स्किप कर जाए, उसको मेंशन नहीं करे और उसी में महाभारत का जो युद्ध हुआ है उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि अगर आदमी उनको जान ले तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाए। इसीलिए मेरा दृष्टिकोण बदल गया है, और मुझसे अगर कोई पूछे तो मेरे दृष्टिकोण के मुताबिक कर्ण के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्ण को इसी प्रकार से मारना उचित था, या जिसके साथ जो कुछ भी हुआ महाभारत में वह सब उचित था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यही होना लिखा था, इसलिए हुआ। दूसरी बात, ये भी लोग मानते हैं कि पूरे महाभारत के युद्ध का जो कारण था वह दुर्योधन था। कुछ लोग मानते हैं कि द्रौपदी ने ऐसा कह दिया तो दुर्योधन ने ऐसा कहा तो युद्ध हुआ, इत्यादि इत्यादि। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि महाभारत के युद्ध के लिए कोई जिम्मेवार नहीं था। आप
किसी के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हैं कि इसके कारण हुआ, दुर्योधन के कारण हुआ या शकुनी के कारण हुआ। और कर्ण का भी उसमें नाम आता है, तो कर्ण के कारण हुआ या दुशासन के कारण हुआ। इनफैक्ट इस झंझट की शुरुआत जहां से होती है वो प्रसंग है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद दुर्योधन जो युधिष्ठिर को मिले धन को देखकर डाह से भर जाता है और युधिष्ठिर से युद्ध करके इंद्रप्रस्थ पर अधिकार जमा लेने का प्रस्ताव रखता है अपने भाइयों और कर्ण से। तो युद्ध के लिए सभी मना करते हैं। कर्ण विरोध करता है पांडवों से युद्ध करने के विचार का, सभी मना करते हैं, शकुनी तक मना करता है। पर जैसे जैसे समय बीतता है और दुर्योधन हठ पर उतर जाता है तो कर्ण और बाकी सभी उसका पूरा पीयर ग्रुप मजबूर हो जाता है उसका साथ देने पर। वो आखिर कर भी क्या सकते थे। और फिर द्यूत का विचार पेश करता है शकुनी और इत्यादि इत्यादि। आप जानते ही हैं कि आगे क्या और कैसे सब हुआ। ये किसी के कारण नहीं हुआ। और अगर कहा ही जाएगा मुझसे कि मैं किसी के ऊपर फिक्स करूं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ, तो मैं यही कहूंगा कि युद्ध उन दानवों, पिशाचों, दैत्यों और राक्षसों के कारण हुआ जो क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए थे और अधिकतर स्थानों में शासक बनकर राज कर रहे थे। इस पर अगर सहमति बन गई और चर्चा रुक गई तो ठीक, वरना इसके बाद भी अगर मुझसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति के लेवल पर कौन जिम्मेवार था, तो यकीनन दुर्योधन का नाम सबसे पहले आएगा। हालांकि उसके भी पहले मैं टेक्निकली द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर, कुंती और गांधारी का नाम लूंगा। पर जिसको सबसे अधिक जिम्मेवार मानूंगा उसका नाम है कृष्ण। मैं बिना किसी द्वंद्व के कहूंगा कि कृष्ण के कारण महाभारत का युद्ध हुआ और इसके विस्तार में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी वो विषय नहीं है कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। दुर्योधन है रिस्पॉन्सिबल, पर जो लोग रिस्पॉन्सिबल है महाभारत के युद्ध के लिए उनका एक पूरा सीक्वेंस बनेगा और नामों के उस सीक्वेंस में दुर्योधन भले सबसे पहले आ जाए, पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है महाभारत के युद्ध के लिए वो है कृष्ण। ये बात आप लोग को बहुत अचरज वाली लगेगी और मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि अन्य वजहों के अलावा मैं जब भी इसके बारे में सोचने लगता हूं तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, मुझे गुस्सा आने लगता है, मैं बहुत उत्तेजित हो जाता हूं और मैं बहुत कटु शब्दों में बोलने लगता हूं। पर कर्ण को दोषी मानना पूरी तरह उचित नहीं है। जहां तक कर्ण की बात है, आपको एक बात और मैं बता दूं कि जब मैं महाभारत के कैरेक्टर्स को एनालाइज करता हूं उस तरीके से, तो मैं पाता हूं कि कर्ण जो है वो हर कैरेक्टर से 2 हाथ ऊंचा है। 2 इंच नहीं, 2 हाथ ऊंचा है, किसी से भी, कृष्ण से भी। तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो अब यहां कृष्ण के कैरेक्टर को 1 मिनट के लिए देखना आवश्यक हो जाता है। इसलिए पहले कृष्ण के कैरेक्टर को देखते हैं, फिर कर्ण पर आएंगे। इसके पहले ये एक बार देख ले कि किसी पात्र का मूल्यांकन कैसे किया जाता है साहित्य, नाटक या सिनेमा में। ये एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इसलिए संक्षेप में ही इसको समेटना पड़ेगा इतना भर कहते हुए कि किसी पात्र के विषय में लेखक या उस कथा के अन्य पात्र जो कहते हैं और वो पात्र जो करता है उसमें कितनी एकरूपता है उसको देखा जाता है। उसमें जितनी एकरूपता होगी उस पात्र को उतना ही अच्छा और स्ट्रांग माना जाएगा। एक तरीके से उस पात्र का मनसा, वाचा और कर्मणा का एक होना अपेक्षित होता है, वरना पात्र भले बहुआयामी हो पर वो कमजोर माना जाता है। इसी प्रकार यदि उसके बारे में एक बात कही जा रही हो और वो कर कुछ और रहा हो तो उसको गड़बड़ माना जाता है, कमजोर माना जाता है। इस दृष्टिकोण से कृष्ण के कैरेक्टर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि कृष्ण को जहां पर एक तरफ दिखाया जाता है
बताते हैं वेद व्यास जी, डिस्क्राइब करते हैं कि ये पर ब्रह्म है, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो करतूत है वो दोनों चीजें बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। जो आपके बारे में कहा जा रहा है और जो घटनाएं बताई जा रही हैं, जो घटनाएं बताई जा रही हैं, वो मैच तो करनी चाहिए। नहीं, कृष्ण ने जितने सारे काम किए हैं, मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वो भगवान के तो नहीं लगते। मैंने पहले कहा कि मुझे इस बात का पूरा यकीन हो चला, मैंने पहले कहा था कि मुझे इस बात का पूरा यकीन हो चला है, अपने लिए मैं यह मानता हूं कि महाभारत का जो आइडिया वेद व्यास जी को आया होगा वो शायद कलिंग के युद्ध के बारे में सुनकर के आया होगा, क्योंकि उनके जीवन काल में ही कलिंग का युद्ध हुआ था। अगर वो कलिंग युद्ध के बाद पैदा न हुए हो तो जो बात उनके फेवर में और नहीं जाएगी, उनके फेवर में यही बात होगी कि वे कलिंग के युद्ध के दौरान जीवित थे। कलिंग युद्ध, जैसा कि सभी जानते हैं, कि आज तक के भारतीय इतिहास में होने वाला सबसे बड़ा युद्ध रहा है। और जो दुर्योधन का कैरेक्टर है वह उन्होंने बेस किया होगा अशोक, जो राजा हुआ था, सम्राट हुआ था बाद में जाकर के, अशोक महान जिसको कहा गया, उसका जो पहला फेज था जिसमें उसको चंड अशोक बोला जाता था, जब वो बहुत क्रूएल था और उसने अपने 100 भाइयों को मरवा दिया था, उससे मुझे लगता है कि वेद व्यास जी ने दुर्योधन के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन लिया। और अब मुझे कृष्ण का कैरेक्टर पढ़ते हुए ये लग रहा है कि जो उस समय तक किंवदंतियों के तौर पर या माइथोलॉजिकल नरेटिव के तौर पर या जो भी बोलिए इतिहास के तौर पर जो चाणक्य के बारे में बातें रही होंगी तत्कालीन समाज में, क्योंकि चाणक्य वेद व्यास जी से काफी पहले हो चुके थे, इतिहास की बात अगर मानी जाए तो चाणक्य के बारे में जो भी कथाएं चल रही होंगी वेद व्यास जी के समय में, उसके आधार पर उन्होंने कृष्ण का कैरेक्टर गढ़ा, ऐसा मुझे लगता है। उन दोनों के सारे काम आप जब देखिएगा तो कृष्ण में और चाणक्य में बहुत साम्य दिखेगा, आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी। चाणक्य चंद्रगुप्त, कृष्ण अर्जुन, चाणक्य चंद्रगुप्त, कृष्ण अर्जुन। इस सिमिलैरिटी के विषय में विस्तार से तब बताऊंगा जब मैं कृष्ण के कैरेक्टर को एनालाइज करूंगा एक अलग वीडियो में, कि कैसे चाणक्य ने नंद वंश का उन्मूलन किया और कृष्ण ने कौरव वंश का, कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के अस्त्र थे और कैसे अर्जुन कृष्ण के अस्त्र थे। सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन मैं इसकी डिटेलिंग बाद में करूंगा। ये बात जो मैंने रखी, इसका कोई टेक्सचुअल रेफरेंस या सपोर्ट नहीं है ग्रंथ में, तो ग्रंथ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाए। ये मेरा टोटली गेसवर्क है, मेरा अपना पर्सनल गेसवर्क है। बल्कि ये बात जो मैंने रखी, इसका कोई टेक्सचुअल रेफरेंस या सपोर्ट नहीं है ग्रंथ में, बल्कि एक तरीके से एम्पेरिकल फैक्टर्स के बेसिस पर इसे मेरा कंजेक्चर माना जाएगा, गेस माना जाएगा, और आलोचक का अपना पर्सनल ओपिनियन। लेकिन तब यह भी बात है कि जो क्रिएटिव राइटिंग के प्रोसेस और डिसिप्लिन से अवगत है, उन्हें यह तर्क प्लॉजिबल लगेगा, अवश्य लगना चाहिए। मैं उस क्रिएटिव राइटिंग के प्रोसेस और डिसिप्लिन को यहां डील नहीं करूंगा, क्योंकि बातें बहुत टेक्निकल, लिमिटेड ऑडियंस के लिए और ऑलमोस्ट फॉर इट्स ओन सेक हो जाएंगी, जो ढेर सारा टाइम लेंगी, वो अलग। तो एक तरफ कृष्ण के कार्यकलापों को रखिए जिससे चाणक्य का स्मरण होता है मुझे, और दूसरी तरफ वेद व्यास जी उनको पर ब्रह्म बताते हैं। अब ब्रह्म इस तरीके से तो नहीं करेगा कि वह पक्षपाती होगा, या फिर लोग ये कहते हैं, जब मैं ये कहता हूं कि कृष्ण ने ऐसा ऐसा काम किया, युद्ध कराया, संहार करवाया, तो लोग कहते हैं कि धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए किया उन्होंने। तो मेरे दो सवाल हैं कि धर्म को क्या अधार्मिक कार्यों से स्थापित किया या कराया जा सकता है? क्या हिंसा से अहिंसा का साम्राज्य स्थापित हो सकता है? भले ही आपके अनुसार जो आपका शत्रु है वो अत्यंत हिंसक ही क्यों ना हो। आप तो वैष्णवी हैं, हिटलर नृशंस था
तो क्या गांधी जी के लिए उचित माना जाता कि वो हिटलर को गोली मार देते? मैं आपसे पूछता हूं, हिंसा से अहिंसा का साम्राज्य स्थापित हो सकता है? अच्छी तरह सोचकर जवाब दीजिएगा अपने मन में खुद को, क्योंकि अभी 2 मिनट में आप निरुत्तर हो जा सकते हैं अगर आपने हाँ कहा तो। अब ध्यान रहे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध बेसिकली राज्य पाने के लिए हुआ या हो रहा था। फोरमोस्ट धर्म एस्टैब्लिश करना फॉलो अप एजेंडा था। धर्म राज्य पाने के बाद में स्थापित होना या करना था। पहले राज्य पाओ फिर धर्म स्थापित करो। हालांकि कृष्ण धर्म से संबंधित किसी कर्म कांड की बात नहीं करते हैं, वो बस समर्पण और अनासक्त कर्म करने की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। कहीं कहीं धर्म विशेष रूप से पूजा पाठ की विधि जिसे आप धर्म की संज्ञा देते हैं, धर्म मानते हैं, जो गलत है उसके विषय में कोई बात नहीं करते हैं। और नीतियां देने बताने वाले दर्जन भर और लोग हैं जो कथा में बीच बीच में आकर बताते रहते हैं। तो अब आपसे जो सवाल पूछा उसके जवाब में मैं एक और सवाल पूछता हूं कि ये जो आतंकवादी हैं ये भी तो राज्य पाने के लिए ही नरसंहार कर रहे हैं और फिर राज्य पाकर अपना धर्म स्थापित करना चाह रहे हैं, तो वो गलत कैसे है? और जैसे आपकी नजर में आपका धर्म श्रेष्ठ है वैसे ही उनकी नजर में उनका धर्म श्रेष्ठ है। ये तो परसेप्शन की बात है और फिर वर्चस्व की लड़ाई की बात है, शक्ति की बात है। फिर आप क्यों पूरी दुनिया में चिल्लाते फिर रहे हैं कि ये मारकाट मचा रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं? तो अगर हिंसा करके कृष्ण राज्य पाना चाह रहे हैं और वह सही है तो फिर ये आतंकवादी भी सही हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो एक तरफ तो महाभारत में वेद व्यास जी कृष्ण के कैरेक्टर को खड़ा करके अहिंसा को प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अहिंसावादी होना चाहिए, और दूसरी तरफ युद्ध करवाते हैं, संहार करवाते हैं। ये प्रश्न मूलतः साध्य और साधन का है। तो जो साध्य और साधन का संबंध है, आप किसी भी ईश्वरीय व्यक्ति को देखिए, वह एक गलत काम नहीं करेगा जीवन में। वह हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, वो पक्षपात नहीं करेगा, लेकिन कृष्ण तो करते हैं। तो उनको क्लीमेंसी और इम्प्यूनिटी और छूट इसलिए दी जाती है क्योंकि वे भगवान है। ये तो आप मान करके चल रहे हैं कि वो भगवान है, इसलिए आप उनको क्लीमेंसी और इम्प्यूनिटी और छूट इत्यादि दे रहे हैं। उनको पहले से ही आप क्षमा कर दे रहे हैं, कंडोन कर दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम जो चाहो सो करो। नहीं, ईश्वर की अवधारणा ऐसी नहीं है। ईश्वर पक्षपात करेगा ये बात समझ में नहीं आती है। ईश्वर के लिए क्या अर्जुन, क्या युधिष्ठिर और क्या दुर्योधन, सभी बराबर है। मरने के बाद तो दुर्योधन को स्वर्ग तक मिलता है। क्यों दिखाते हैं वेद व्यास जी ऐसा? भगवत गीता तक में वेद व्यास जी कृष्ण के माध्यम से यह बात रखते हैं कि पर ब्रह्म को मनुष्य के कर्मों से कोई सरोकार नहीं है, न उसके अच्छे कर्म से, न उसके बुरे कर्म से, न ही उसके फल से। वह तुम में सब में होते हुए भी सबसे परे है। फिर वो पर ब्रह्म पक्षपाती कैसे हो सकता है? नहीं, मैं पर्सनली इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं कि साध्य और साधन में, साधन चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, हिंसक, भ्रष्ट, बेईमानी से भरा, साध्य जो है वो अच्छा हो। नहीं, साध्य और साधन दोनों ही ठीक होने चाहिए धर्म के मार्ग में। मेरा अपना मानना है कि आप कभी भी सही रास्ते पर चलकर गलत जगह नहीं पहुंचते हैं और गलत रास्ते पर चलकर सही जगह नहीं पहुंचते हैं। सिंपल इक्वेशन है ये। अब ये राजनीतिक विषय पर चर्चा का मंच नहीं है और अवसर नहीं है, लेकिन मैं बोलूं कि गांधी एक ही मामले में, गांधी के अगेंस्ट दर्जन भर आर्गुमेंट्स हैं, मैं भी गांधी का फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन गांधी एक मामले में एग्जेम्पलरी हो जाते हैं, बिल्कुल स्टेलर हो जाता है उनका पोजीशन, कि गांधी ने यही कहा कि मैं गलत रास्ते पर चलकर आजादी नहीं लूंगा, मैं हिंसा से आजादी नहीं लूंगा, और गांधी उस बात पर स्टिक किए। उसका परिणाम जो भी रहा, आजादी जो मिली वह केवल गांधी के चलते नहीं मिली,
या केवल सुभाष चंद्र बोस या केवल भगत सिंह की वजह से नहीं मिली। आजादी मिली सबके सम्मिलित प्रयास से, किसी के ज्यादा किसी के कम प्रयास से। वो सम्मिलित प्रयास था और आजादी मिली थी उससे। हाँ, उसमें गांधी का पार्ट मेजर था, लेकिन गांधी एक मामले में तो एग्जाम्पल थे ही कि वो इस बात पर इंसिस्ट करते थे कि मेरा रास्ता सही होना चाहिए था। आजादी तो लोग बोलते हैं कि पहले मिल जाती, चौरी चौरा के बाद ही मिल जाती, लेकिन गांधी ने अपना मूवमेंट विड्रॉ कर लिया वह मारकाट होने के बाद। गांधी ने अपना साधन भी उचित रखा और साध्य भी उचित रखा, और इसी कारण से गांधी अनपैरेलल्ड हो जाते हैं दुनिया के पॉलिटिकल फॉर्मामेंट में। और अहिंसा पर जोर दिया, क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते कोई मर गया या मर जाता तो उसके लिए आजादी या गुलामी किसी चीज का कोई अर्थ नहीं बच जाता। मरता वो और मक्खन मलाई उड़ाते वो जो पीछे जिंदा बच जाते। ये गलत होता है। महाभारत में भी एक जगह कोई कहता है कि मरे हुए को राज्य नहीं मिलता, फिर उसे राज्य पाने का सुख कैसा। तो इस पूरी दुनिया में आप देखिएगा कि राजनीति में किसी तरीके से सत्ता में बने रहना, मारकाट, झूठ, फरेब, सरकारी संस्थानों का गलत इस्तेमाल करना, ऑपोजिशन करने वालों को मरवाना, किसी भी तरीके से बने रहना, किसी तरीके से सत्ता पर काबिज रहना, इससे लोग रिवोल्ट करते हैं। लोग यही चाहते हैं, यही कहते हैं कि आप सही रास्ते से सत्ता पर जाएं, सही तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। अगर डेमोक्रेसी में उसमें ऑपोजिशन को बोलने का हक है, अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें ऑपोजिशन को बोलने का हक है। ऑपोजिशन को बोलने दिया जाए, डोंट ट्राई टू मेम देयर वॉइस, ये बात होती है। और अगर हिंसा करके अहिंसक ध्येय प्राप्त करना उचित है, अगर हिंसा करके अहिंसक ध्येय प्राप्त करना उचित है, तो बलि प्रथा का विरोध क्यों करते हैं लोग? उसको भी सही मानिए, बलि देकर देव को ही तो प्राप्त कर रहे हैं आप। तो ईश्वर इस तरीके से नहीं करेगा, और इसीलिए मैं कृष्ण को रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं। कृष्ण, दो एक बात कहकर खत्म करूंगा इस पॉइंट को, कि कृष्ण को मालूम था कि युद्ध होने वाला है, युद्ध अवश्यंभावी है, और उन्होंने उसको रोका नहीं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, कृष्ण के पास इतनी जादुई शक्ति थी, मायावी शक्ति थी, कि वो अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा दिए। उन्होंने धृतराष्ट्र तक को, जो जन्मांध थे, उनको उन्होंने देखने की शक्ति दे दी अपनी जादुई ताकत से, कि देख लो मेरा विश्व रूप, दर्शन कर लो। और धृतराष्ट्र ने कर लिया। अर्जुन के रथ को कर्ण के तीर से बचाने के लिए अपने अंगूठे से जमीन के अंदर धसा दिया। तो वो चाहते तो जरा सा दुर्योधन की बुद्धि नहीं घुमा सकते थे, एक छोटा सा पेच नहीं घुमा सकते थे, खूब कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने, जानबूझकर, क्योंकि वे चाहते थे युद्ध का होना। इसीलिए उन्होंने हर वो चाल चली, और ऐसे चली जानबूझकर कि वो असफल हो जाए। गौर से देखने पर यह समझ में आता है। जैसे कि जब वो जाने वाले थे उपलब्ध से हस्तिनापुर 5 गांव का प्रपोजल लेकर, तो सारे पांडवों ने कहा था कि देखिए, अगर युद्ध रुक सके तो रुक जाए, युद्ध ना हो तो अच्छा रहेगा, ये प्रयास करिएगा। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा, नकुल सहदेव ने, सब ने कहा कि भाई देखिएगा, अगर युद्ध ना हो तो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं द्रौपदी आई अपने बाल हाथ में लिए, रोती हुई, और अपने पतियों को बोलती है कि ये सब नपुंसक है, ये अपना शपथ भूल गए हैं, प्रतिज्ञा भूल गए हैं, और अब ये मुंह बोल रहे हैं युद्ध से। मेरे इन बालों को खींचकर दुशासन ने मुझे भरी सभा में जलील किया था, और दुर्योधन ने कहा था कि मेरी जांग पर बैठो, जांग दिखाकर कहा था बैठने के लिए। रोती हुई बोलती है। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए बहुत धीरे से उसको बोलते हैं कि तू देखती तो जा, तू जैसे रोई थी ना वहां, उसी तरीके से सारे पांडव जो हैं, इनकी बीबियां भी रोएंगी, मैं सबको रुलाऊंगा, तू देखती जा। He had made up his mind। फिर उन्होंने कर्ण को तोड़ने की कोशिश की, कह करके कि तू कुंती का पुत्र है। क्यों नहीं उन्होंने युधिष्ठिर को यह बात कही, भीम, अर्जुन, द्रौपदी इत्यादि को यह बात कही?
अगर वो चाहते कि युद्ध नहीं हो तो युधिष्ठिर को बोल देते, युधिष्ठिर जाकर कर्ण के पैर छू लेते, कृष्ण बोल देते कि कर्ण तुम ले जाओ इनको, अंग देश ले जाओ, छोड़ो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ छोड़ो, ले जाओ इनको, चले जाओ अंग देश, सिंहासन पर युधिष्ठिर को बिठाना और तुम लोग अंग देश की रक्षा करना, कोई अटैक नहीं कर सकेगा। कह सकते थे लेकिन नहीं कहा। अब आप कहिएगा कि क्यों, उनको क्यों बोलते, वो तो अफेक्टेड पार्टी थी। ठीक है, अगर अफेक्टेड पार्टी थी, मान गया बात, तो कृष्ण जाकर कर्ण को क्यों बोलते हैं? उन्होंने जाकर दुर्योधन को क्यों नहीं कह दिया? या उन्होंने बीच सभा में जहां 5 गांव मांगते हैं वहीं खड़े होकर कह दिया होता कर्ण को तोड़ने के लिए कि कर्ण जो है कुंती का प्रथम पुत्र है, और ये बात भीष्म को भी पता है और वे भी चुप रहते हैं। उल्टे युद्ध के पहले कर्ण का मनोबल तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि कर्ण जैसा महाबली अर्जुन से युद्ध न करे, क्योंकि डर है कि कहीं मार न डाले। और विडंबना देखिए कि कर्ण को राज की ये बात बोलते हैं कृष्ण, जबकि कर्ण को मालूम है सारा कुछ, कर्ण सब जानता है। कर्ण केवल पास्ट ही नहीं फ्यूचर भी जानता है। ठीक है, ऐसा ही काम कुंती करती है। वो आती है भीख मांगती हुई, अपने अन्य 5 पुत्रों के लिए जीवन दान मांगती हुई। युधिष्ठिर के पास क्यों नहीं गई? अर्जुन के पास क्यों नहीं गई? युधिष्ठिर और अर्जुन इत्यादि तो तैयार थे कि हम लोग वन में रह लेंगे शेष जीवन, युद्ध नहीं करेंगे, वो तो तैयार थे। क्यों नहीं गई कुंती? कुंती भी रिस्पॉन्सिबल है। इन दोनों प्रसंगों में जब कृष्ण और कुंती बातें करते हैं कर्ण से, वो अद्भुत प्रसंग है, और कर्ण के सामने वो दोनों कैरेक्टर्स कृष्ण और कुंती बौने पड़ जाते हैं मेरी नजर में। कर्ण अपनी शालीनता मेंटेन करते हुए, अपनी विनम्रता मेंटेन करते हुए रिजेक्ट कर देता है दोनों को, दोनों के प्रस्ताव को। और इतना ही नहीं, ये बताने के बाद कि वह सब कुछ जानता है, कर्ण ये भी बोलता है कृष्ण को कि इस बात को अपने तक सीमित रखिएगा, मत बताइएगा युधिष्ठिर को, नहीं तो युधिष्ठिर युद्ध नहीं करेंगे और राज्य उन्हें नहीं मिल पाएगा। और मैं चाहता हूं कि राज्य युधिष्ठिर को ही मिले। मैं तो दुर्योधन के हाथों बिका हुआ हूं एक तरीके से, इसलिए मैं उसके तरफ से युद्ध तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप ये बात युधिष्ठिर को मत कहिएगा, नहीं तो नहीं लेंगे वो राज्य, मुझे दे देंगे। मुझे दे देंगे तो मैं दुर्योधन को दे दूंगा, तो क्या फायदा होगा? इसलिए आप मत बोलिएगा इस बात को, युद्ध होने दीजिए, या तो अर्जुन बचेगा या मैं बचूंगा। ठीक है, युद्ध होने दीजिए आप, और आप जिधर रहेंगे विजय तो उधर की ही होगी। देखिए कर्ण की उदात्तता, वो बोलता है ये सब सारी बातें, और कृष्ण अपना समूह लिए चले जाते हैं वहां से। कुंती आती है, कुंती को बोलता है कि जाओ माता, कोई बात नहीं, तुम्हारे 5 के 5 बने रहेंगे। तुम जो भिक्षा मांगने आई हो अपने पुत्र के जीवन की, वो भिक्षा मैंने दिया तुमको, जाओ। पर हां, अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा, इस प्रकार तुम्हारे 5 के 5 बने रहेंगे। ही स्टैंड्स टॉल, और ये दोनों बिल्कुल बौने होकर निकलते हैं वहां से। ड्रामेटिक इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। देखिए कि कर्ण सिचुएशन में कैसे खड़ा रहता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर, गला रूंध जाता है। किस महाज्ञानी एक्सपर्ट को ये सब बातें दिखी थी अभी तक? एक्सपर्ट बने पॉडकास्ट पर पैसे बनाने और इंस्टेंट पब्लिसिटी के लिए चक्कर काटते फिरते रहते हैं सब लकीर के फकीर, हैकनीड घिसी पीटी हुई बातों को, इंटरप्रिटेशंस को अनवरत दोहराते जाते हुए, पेलते जाते हुए। बहरहाल, लेकिन मैं साथ साथ ये बात बोलता चलूं कि कृष्ण ने ऊपरी तौर पर जितना उल्टा सीधा किया वो सब जस्टिफाइड है। क्यों, कैसे, ये मैं अभी नहीं बल्कि तब बताऊंगा जब सौप्तिक पर्व के समाप्त होने के बाद आऊंगा। एक भेद है जिसको अभी इस बिंदु पर खोलना उचित नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे और साइड में कहनी है कि दिनकर जी हो या किसी और ने कर्ण के ऊपर जो कुछ लिखा है वो ठीक नहीं लिखा है। उसमें दिनकर जी का अपना ओज, अपनी काव्यात्मक प्रतिभा, शब्दों का चयन और विचार, उन सब से वो पॉपुलर हो गए बहुत। दिनकर जी बहुत पावरफुल कवि थे, बहुत पावरफुल, लेकिन
जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है। इसमें कर्ण कहाँ है भाई? और कृष्ण भी ये सब बात तो बोलते ही नहीं है ओरिजिनल वर्जन में। और उसमें से खराब दिनकर जी ने ये कर दिया कि वैसी बातें कर्ण के मुंह से अपने मां के प्रति बुलवा दी जो कर्ण ने कभी कहा ही नहीं, कभी नहीं कहा। कैसी होगी वो मां कराल, निस्तन से शिशु को निकाल धाराओं में रखाती है और ये और वो करती है। मां नहीं, पता नहीं क्या बना दिया दिनकर जी ने। कर्ण कभी नहीं बोलता है ऐसा कुछ। कर्ण अपने ग्रेस से कभी नहीं गिरता है। ये उसकी महानता है, ठीक है। इसलिए आम आदमी दिनकर विनकर और आम आदमी क्या, आजकल तो लाखों रुपए हर दिन के लेने वाले कवि कथाकार जो है वो कर्ण के बारे में बताने जाते हैं और दिनकर जी को आधार बनाते हैं। बताइए क्या कहा जाए इसके लिए। खैर, आपकी रुचि है, आप करिए। उस कृति में बहुत ज्यादा पावर है लेकिन वो करेक्ट नहीं है। इट इज नॉट इन कॉन्सनेंस विथ वॉट एवर यू कंसिडर एज द ओरिजिनल वर्क विच इज द क्रेडिबल एडिटेड वर्जन ऑफ महाभारत। ठीक है, वो जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का संस्करण है, बहुत एग्री नहीं करता मैं उससे, लेकिन फिर भी जो उसका क्रिटिकल एडिशन है उसमें उसका या गीता प्रेस गोरखपुर का जो कि ऑल इनकम्पासिंग और इंक्लूसिव एडिशन है, उसमें ये सब चीजें नहीं है। तो उसको कंफर्म करने वाली चीजें होनी चाहिए, ना कि आपको जो किसी गली के अंदर कोई एक महाभारत का कोई एक वर्जन अपने मन से लिख दिया और आपने उसको आधार बनाकर कविता लिख दी अपने मन से, वो मान्य नहीं होगा। और अगर ये कभी एक डायनेमिक स्टोरी थी और तब नहीं छपी थी, आज से 2500 साल पहले, इसकी कोई मूल प्रति उपलब्ध नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो मर्जी होगी आप लिख दे सकते हैं। लेकिन एनीवे, मेरा सजेशन है आप उसको मत पढ़िएगा, और पढ़ना ही होगा तो पढ़िएगा। मैंने बता दिया कि वो सही नहीं है, मेरा काम खत्म हुआ। 90% लोग जो कर्ण के बारे में जानते हैं वो दिनकर जी के रश्मि रची के कारण जानते हैं। हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी प्रदेश में शिवाजी सावंत ने भी मृत्युंजय लिखा, लेकिन बहुत मोटी किताब है और 1 लाख में से मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति से अधिक ने उसको पढ़ा होगा। दिनकर जी के कर्ण के बारे में जानने वाले 10,000 आदमी होंगे तो उसमें से बमुश्किल 10 आदमियों ने उसको पढ़ा होगा। ही इज नॉट पॉपुलर इन द हिंदी हार्टलैंड, नो इज नॉट। हो सके तो आप पढ़ लीजिएगा गीता प्रेस गोरखपुर का जो संक्षिप्त संस्करण है 2000 पन्नों का। अगर आपको महाभारत में गंभीर रुचि है तो पढ़ लीजिएगा। उसमें भी कमियां हैं लेकिन फिर भी वह बेहतर है सबसे, उसको पढ़ लीजिएगा। अब आता हूं मैं जो मेरी अपनी विशेष बात है कर्ण से संबंधित। देखिए, कोई भी लेखक जब एक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में कोई एक कहानी लिखता है तब वह ड्रामा के कुछ एलिमेंट्स का उपयोग करता है। जैसे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, टॉप सिचुएशन, फॉलिंग एक्शन, डेनोमेंट इत्यादि। उसी तरह कैरेक्टर्स और सिचुएशंस के क्रिएशन के लिए वो कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट्स इस्तेमाल करता है। इसमें प्रमुख रूप से कंट्रास्ट, पैरेलल्स, फ्लैशबैक एंड फॉरवर्ड, मैनिपुलेशन ऑफ टाइम स्पेस इत्यादि आते हैं। वेदव्यास जी भी ध्यान रहे, उस समय जब किसी भी नाट्य सिद्धांत का कहीं भी अता पता नहीं था भारत में, बल्कि कथा साहित्य का ही कहीं कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एकमात्र रामायण की रचना हुई थी। हाँ, ग्रीस में अवश्य डेवलपमेंट हो गया था नाट्य सिद्धांत का, डेवलप कर गया था नाट्य सिद्धांत। वेदव्यास जी बहुत सारे ड्रामा और पोएटिक्स के एलिमेंट्स का उपयोग करते दिखते हैं। ये बहुत आश्चर्य में डालने वाली बात है। अब जिन एलिमेंट्स का उन्होंने उपयोग किया है उनको डिस्कस करने के पहले मैं जल्दी से शॉर्ट में एक बात रख देना चाहता हूं यहां कि वेदव्यास जी कृष्ण के बाद सबसे अधिक कर्ण के कैरेक्टर को डेवलप किए हैं। फिर जहां कृष्ण के कैरेक्टर में वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल इनपुट देते हुए नजर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते नजर आते हैं, वहीं कर्ण में उन्होंने सबसे ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
सबसे ज्यादा इमोशनल इनपुट दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि वेद व्यास जी पैरेललिज्म और कॉन्ट्रास्ट का किस प्रकार उपयोग प्रयोग कर रहे हैं। कर्ण को वेद व्यास जी ने एक ट्रैजिक हीरो के तौर पर डेवलप किया है। महाभारत में दूसरा ट्रैजिक हीरो तो खैर नहीं हो सकता, कोई ट्रैजिक कैरेक्टर भी नहीं है। वैसे कहने के लिए ट्रेजेडी बहुतों के साथ होती है, जिस तरीके से द्रोणाचार्य को मारा जाता है, भूरिश्रवा को जिस तरीके से मारा जाता है, भगदत्त को मारा जाता है, इवन टू द एक्सटेंट जयद्रथ को या अभिमन्यु को, चाहे जिस किसी को भी मारा जाता है, उससे मृत्यु जो है या नेचर ऑफ डेथ जो है, वो किलिंग जो है, उससे कोई कैरेक्टर ट्रैजिक नहीं बनता है। इट माइट बी सैड, अनफॉर्चुनेट, अनफेयर, बट इन वॉर killing in itself is not a tragic thing, because one goes to war with a 50% possibility of being killed. ये कोई सरप्राइजिंग या अनएक्सपेक्टेड बात नहीं, और जब सरप्राइजिंग या अनएक्सपेक्टेड बात नहीं तो ट्रैजिक भी नहीं हो सकती। ट्रेजेडी खास तौर से तब होती है किसी लिटरेरी वर्क में जब एक भला आदमी जिसका इंटेंशन ठीक हो उसके साथ अन्याय होता है, विदाउट द कैरेक्टर बीइंग एट फॉल्ट। बेसिकली यही फॉर्मूला है एक तरीके से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस कैरेक्टर के साथ अन्याय हो और वह अन्यायपूर्ण तरीके से मारा जाए या उसका अंत हो और उसकी कोई गलती ना हो, ठीक है, तब सिंपैथी डेवलप होती है। जैसे कि लोगों की सिंपैथी युधिष्ठिर के प्रति होती है इसलिए कि युधिष्ठिर के प्रति अन्याय होता है, वादे के बावजूद राज्य नहीं दिए जाने का, तो उससे सिंपैथी होती है। द्रौपदी के साथ उस तरीके से व्यवहार किया जाता है इसलिए उसके प्रति सिंपैथी होती है, और कर्ण के साथ अन्याय होता है इसलिए कर्ण के प्रति सिंपैथी होती है। लेकिन और लोगों के साथ जिनको राज्य नहीं मिला या द्रौपदी को बेइज्जत किया गया सभा में, उससे ज्यादा कर्ण के साथ इनजस्टिस होता है, बल्कि इनजस्टिस के इवेंट्स का एक सीरीज होता है, और उसमें वेद व्यास जी ने उसे एक उदात्त कैरेक्टर बनाया है। जहां तक द्रौपदी की बात है, उसकी ट्रेजेडी की बात है, तो जब द्रौपदी हार ही दी गई होती है युधिष्ठिर के द्वारा, उसके बाद जब वह दासी की कैटेगरी में पढ़ी जाती है, तब किस बात की सिंपैथी? कर्ण बोलता है कि धर्म ने एक स्त्री के लिए एक पति का प्रावधान किया है, इसने 5-5 पति किए हैं, इसलिए यह अवश्य वेश्या मानी जाएगी। जब कर्ण के रथ का पहिया धसा होता है तब कृष्ण उसे कहते हैं कि तूने द्रौपदी को कहा था कि अब तू दासी बन गई, अब तेरे पति नरक में पड़ गए, सभी थोथे तिलों के समान हो गए, इन तिलों में तेल नहीं है, तू दूसरा पति कर ले, अब तू दुर्योधन की सेवा में चली जा। जबकि कर्ण ने नहीं बल्कि दुशासन ने ये बातें कही, पर कर्ण कोई उत्तर नहीं देता है कृष्ण को। लेकिन अगर बोला भी होता तो क्या गलत होता? भाई दासी को और क्या बोलेगा? लेकिन पांडव पक्ष और कृष्ण दे टेक ऑफेंस एट इट। ऑफेंस तो कोई भी किसी बात के ऊपर ले सकता है। कृष्ण ने कर्ण को क्यों कह दिया कि तुमने ऐसे ऐसे द्रौपदी को कहा था? कभी कृष्ण ने पलट कर युधिष्ठिर को तो नहीं कहा कि अबे जुआड़ी, जुआ खेलने की तेरे अंदर जो हुड़क है उसके चलते ये सब हुआ है? एक बार तो सब कुछ हारा और फिर चला गया, तुझे राज्य वगैरह सब कुछ वापस कर दिया धृतराष्ट्र ने, दोबारा फिर बुलाया गया तो फिर चला गया, ये बोलकर विदुर ने तुझे मना किया, फिर भी तूने विदुर को कहा कि नहीं मैं तो क्षत्रिय हूं, ठीक है, मैं तो जाऊंगा, निमंत्रण आया है तो मैं मना नहीं करूंगा, चैलेंज आया है तो मैं एक्सेप्ट तो करूंगा, मैं क्षत्रिय हूं। तो कूद गया 20 माले से, है तो तू चला गया। कृष्ण ने तो नहीं कहा कि व्हाट राइट डिड यू हैव टू पुट योर ब्रदर्स ऑन स्टेक एंड योर वाइफ टू? किस अधिकार से तुमने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, बीवी को लगा दिया? और जब भाइयों को लगा दिया, बीवी को लगा दिया, तो मां को भी लगा देता, क्यों नहीं लगाया? वो भी तो तेरे साम्राज्य की एक वस्तु ही थी, जैसे तेरी बीवी थी, तेरे भाई थे। कृष्ण तो कभी नहीं कहते भाई। तो कर्ण के साथ एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है इनजस्टिस का, इससे लोगों के प्रति सिंपैथी होती है, लोगों को उसके प्रति सिंपैथी होती है। अब इसका कारण क्या है? इसके 2 कारण हैं। क्यों करते हैं वेद व्यास जी ऐसा? 2 कारण हैं। उसमें एक कारण मैं नहीं बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा कि क्यों वेद व्यास जी ऐसा करते हैं, जो वैसे बिल्कुल ठीक है, उचित है। सौप्तिक पर्व के बाद जो आऊंगा, अभी बताया मैंने,
जब आऊंगा तब बताऊंगा। तो वेद व्यास जी जो सिंपैथी क्रिएट करते हैं कर्ण के प्रति, उसका एक कारण है शायद जो मैं रीड कर रहा हूं कि वेद व्यास जी, मुझे लगता है कर्ण उनका ऑल्टर ईगो है, उनकी प्रतिछवि है, उसमें वो अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, या ये कहिए कि वो दिखाते हैं, क्रिएट करते हैं अपना रिफ्लेक्शन। इसका इंपेरिकल एविडेंस है, कथा में, टेक्स्ट में है। कर्ण के अंदर वह अपने आप को देखते हैं। कैसे? मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि एक पैरेलल चल रहा है यहां, दोनों में एक पैरेललिज्म है। आप देखिए, वेद व्यास की मां सत्यवती जब 13-14 साल की अवस्था में थी तो नाव पर एक ऋषि ने आकर उनको फोर्स किया था संभोग करने के लिए, ठीक है, पुत्र का लालच देकर कि महान पुत्र होगा तेरा। कुंती भी 13-14 साल की थी और सूर्य आकर के पुत्र की इच्छा कुंती के मन के अंदर डाल करके उसके साथ जबरदस्ती संभोग करते हैं। उधर ऋषि करते हैं, इधर ये देव करते हैं, दोनों का लेवल लगभग समान है। दूसरी चीज, दोनों बच्चों के जन्म के बाद की स्थिति देखिए। एक तरफ वेद व्यास जी का अपनी मां के साथ सेपरेशन हो जाता है इमीडिएटली। अब कहानी ही है, कोई रियलिटी नहीं, लेकिन तब भी वेद व्यास जी लिखते हैं कि जन्म हुआ और तत्काल वो अपनी मां को छोड़ करके चले गए हिमालय तपस्या करने के लिए, क्योंकि मां अविवाहित थी और इसको लेकर हीन भावना उनके मन के अंदर रही होगी शायद, ठीक है, और वो चले जाते हैं। सेपरेशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड होता है। और यहां पर कुंती का भी देखें, कुंती कर्ण को जन्म देती है और घंटे भर के अंदर उसको बहा देती है, शर्म और भय के मारे टोकरी में करके रोती हुई बहा देती है। और वह टोकरी बहती हुई बहती 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 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर दूर या पता नहीं कितना किलोमीटर, कहां, मुरैना के पास उसका जन्म हुआ, चंबल नदी के पास। वहां चंबल नदी में उसने कर्ण को बहाया। फिर चंबल नदी से बहते बहते वो टोकरी जमुना नदी में पहुंची, जमुना से गंगा में गई, गंगा से फिर वह प्रयाग और वाराणसी और बक्सर और पटना और मुंगेर होती हुई वो भागलपुर तक गई। कहानी है, ठीक है। कोई बच्चा जन्म लेते के साथ जिस तरीके से तुरंत हिमालय पैदल नहीं चला जा सकता, उसी तरीके से टोकरी में कोई बच्चा 6 महीने और 8 महीने बहता हुआ जिंदा नहीं पहुंच सकता है, 4 दिन नहीं जिंदा रहेगा, ठीक है। लेकिन एक पैरेललिज्म में देखता हूं, और ये वेद व्यास जी ने, मुझे लगता है अपने जीवन में, अगर हम उस कथा में थोड़ा सत्य का तत्व मान ले कि हाँ, कोई घटना ऐसी घटी हुई होगी शायद कि उनकी मां वेद व्यास जी की अनमैरिड रही होंगी और कंसीव कर गई होंगी, ये ठीक है। और उस जमाने में ऐसा होता था, ये कोई वैसी बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं है। उस जमाने में अनमैरिड लड़कियां भी जो है वो कंसीव कर लेती थी, महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। कृष्ण खुद बोलते हैं शादी के पहले कृष्ण खुद बोलते हैं कि शादी के पहले बिना शादी के एक कन्या यदि किसी बच्चे को जन्म दे देती है तो उस बच्चे को कानीन कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो बच्चा होता है वो सहोड़ कहलाता है, सहोड़ कहलाता है। जो कंसीव तो शादी के पहले होता है, पर उस बच्चे का जन्म शादी के बाद होता है। तो ये प्रथा रही होगी उस समय, और उसको बहुत गलत या बुरा भी नहीं माना जाता होगा। लेकिन कहीं पर शायद हो सकता है कि वेद व्यास जी को इस बात की ग्लानि रही हो, वेद व्यास जी को इस बात की ग्लानि रही हो मन में, और उन्होंने अपने कैरेक्टर के रूप में कर्ण को खड़ा किया हो। इसलिए जो उनके अंदर एक सेंस ऑफ ट्रेजेडी रही होगी, वो उन्होंने कर्ण के अंदर ट्रांसमिट किया होगा, ट्रांसक्रिएट किया होगा। प्लस कुछ कॉन्ट्रास्ट्स भी हैं। फिजिकल अपीयरेंस और स्ट्रेंथ और माइट को लेकर के वेद व्यास जी खुद दिखने में लगभग कुरूप थे। इस बात का टेक्सचुअल रेफरेंस मिलता है अंबिका, अंबालिका और दासी के साथ नियोग वाले प्रसंग में, कि वेद व्यास जी ये बताते हैं कि मैं मध्य रात्रि को आऊंगा और उनको बोल देना कि सज धज करके बैठ जाएंगी, और चारों तरफ जो है वो दिए जल रहे हैं, और वेद व्यास जी, काले रंग के वेद व्यास जी
आते हैं पूरे शरीर पर घी चुपड़े हुए, घी लगाए हुए आते हैं एकदम, और उनको देख करके अंबिका डर जाती है और आंख बंद कर लेती है। इसलिए धृतराष्ट्र जन्म लेते हैं, वो जन्मांध होते हैं, और अंबालिका डर करके जीर्ण पड़ जाता है, उसका चेहरा फक पड़ जाता है, इसलिए पीत वर्ण के होते हैं पांडु। दासी नहीं डरती है, कंट्रोल कर लिया जाता है चीजों को, क्योंकि वेदव्यासी बताते हैं कि ये तो डर गई, अभी एक अंधा होगा और एक पीले रंग का होगा, तो दासी को ठीक से तैयार किया जाता है, दासी नहीं डरती है, और विदुर जो है वेदव्यासी का पूरा ज्ञान लेकर के वो बालक बड़ा होता है, जो पैदा होता है, ठीक है। लेकिन जो वर्णन वहां पर वेदव्यासी का है कि वो एकदम ऐसे देखने में भयानक लगते हैं कि दोनों देख के डर जाती, तो इससे इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि ही वॉज नॉट गुड टू लुक एट, ही वॉज मे बी अगली, ठीक है। तो यहां वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के रूप में, चूंकि वह अपना कैरेक्टर क्रिएट कर रहे थे, इसलिए कर्ण को देदीप्यमान और सब में मैजेस्टिक बनाया उन्होंने, अत्यंत शक्तिशाली बनाया। पूरे महाभारत में जितने कैरेक्टर्स हैं उनमें सब में कर्ण सबसे ज्यादा मैजेस्टिक है दिखने में, क्योंकि वह सूर्य का पुत्र है। वो बताते हैं कि सूर्य का पुत्र है, तो सूर्य जैसा प्रज्वलित रहने वाला व्यक्तित्व तो होना ही चाहिए था, और उसके अंदर वो हर चीज डाल दी उन्होंने जो कि एक महान योद्धा के अंदर होनी चाहिए। और कृष्ण भी जो है वह युद्ध के दौरान मैदान में, युद्ध भूमि में अर्जुन को कर्ण के बारे में बोलते हैं कि यह इतना महान है कि अगर यह अपने पर उतर जाए तो अभी जब कवच और कुंडल नहीं है उसके ऊपर, तब भी जब तक ये रथ पर सवार है, इसको सारे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य इत्यादि मिलकर के भी नहीं हरा सकते हैं। इतना महान योद्धा है, इतना अतुलनीय है, जबकि अब कवच और कुंडल उसके पास नहीं है, इतना पावरफुल है, कर्ण को हराना असंभव है, अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण। कथा के संदर्भ में वेदव्यास जी के इस प्रयास का एक गुप्त कारण भी है, और इसलिए आवश्यक भी, अनिवार्यता कह ली। और यहीं पर मैं एक बात बोल दूं कि यह चीज बहुत ध्यान से देखेगा जब कोई साहित्य कृति के तौर पर इस चीज को देखेगा तो ही पकड़ेगा, आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। मैं अपनी बिल्कुल पीठ थपथपाता हुआ ये बात बोल रहा हूं कि ये बात किसी ने आज तक नहीं कही है, नहीं पकड़ी है। मैं पहली बार कह रहा हूं कि शायद पहली बार कह रहा हूं कि कर्ण का युद्ध अर्जुन से हो ही नहीं रहा है। कर्ण का युद्ध दरअसल कृष्ण से हो रहा है। ही इज फाइटिंग गॉड हिमसेल्फ और हिज इनकारनेशन, और इसका प्रावधान है कथा में, जस्टिफिकेशन है, इसलिए ऐसा होना उचित भी है। तभी कर्ण की बात करने के लिए अर्जुन के साथ साथ, तभी अर्जुन की बात करने के लिए तभी कर्ण की बात करने के लिए अर्जुन के साथ साथ कृष्ण की भी बात करना अनिवार्य हो जाता है। और अर्जुन वहां गॉड का एक डिप्टी है, एक फुद्दू सा डिप्टी है, क्योंकि अर्जुन जब कृष्ण के साथ मिलकर युद्ध कर रहा होता है तब वो अपने पूरे स्ट्रेंथ में नहीं होता है। अर्जुन जब अकेले लड़ रहा होता है, जैसे कि गोहरण के समय लड़ा था, तब वो फुल स्ट्रेंथ में दिखता है लड़ता हुआ, तब वो सबको हराता है, कर्ण को भी हराता है। कर्ण को युद्ध छोड़कर एक बार भागना पड़ता है, फिर कर्ण पलट करके आता है, वो एक अलग बात है। जबकि कृष्ण के साथ होने पर अर्जुन कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले ही घबरा जाता है, हाथ पांव फूलने लगते हैं उसके, कौरव सेना को देख करके और मोह के कारण वो ठीक से नहीं लड़ता। जबकि उसने वर्षों से इन्हीं लोगों को, अपने परिवार के लोगों के साथ और पूरी कौरव सेना के साथ लड़ने के लिए वो वर्षों से तैयारी की है, करता आया है, जिनके प्रति तथाकथित तौर पर उसको मोह हो रहा है। हर पॉसिबल देव से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, फिर भी उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। भीष्म को मारने में कई बार कतराता है, कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं अर्जुन से। गीता की कोई सीख अर्जुन आत्मसात करता नहीं दिखता है। उसका कृष्ण से ये कहना गीता का उपदेश सुनने के बाद कि मेरा मोह नष्ट हो गया, दिमाग का धुंध छट गया, गलत सिद्ध होता है। ही डजंट वॉक द टॉक। वह ईरावान
के मारे जाने पर शोकग्रस्त हो जाता है। क्यों? अभी अभी तो कृष्ण ने 4 घंटे लगाकर गीता का उपदेश दिया है, और उसके बाद अभिमन्यु के मारे जाने पर तो वो बेहोश होकर गिर जाता है, फिर होश में लाया जाता है उसे। होश में आने पर जयद्रथ को मारने के लिए लंबी चौड़ी आक्रोश में भरी हुई प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा करना जो कमजोर लोगों की निशानी होती है। क्यों? अजीब विडंबना है, पैराडॉक्स है। और उसी डेफिसिट को मेकअप करने के लिए वह बार बार प्रतिज्ञा करता है, बार बार। कृष्ण उसको डांटते भी हैं कि तुम क्या कर रहे हो, वो प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा करना, कसम खाना, मां भवानी की कसम, भारत माता की कसम, मां कसम, ये कमजोर लोगों की निशानी होती है। जिसके अंदर कन्विक्शन पूरा होगा, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस पूरा होगा, उसको कोई प्रतिज्ञा और कसम की जरूरत नहीं पड़ती है। वो नॉर्मली अपना काम करता है। अर्जुन तो कई बार प्रतिज्ञा करता है, जबकि कर्ण एक बार भी प्रतिज्ञा नहीं करता है। कर्ण मात्र दिलासा देता है कि अरे मैं मार दूंगा सबको, दुर्योधन तुम चिंता नहीं करो, मैं मार दूंगा, मैं सारी पांडव सेना को 5 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। 2 दिन तो लड़ता ही है, 5 दिन लड़ा होता तो पूरा खत्म कर देता। जबकि भीष्म पितामह कहते हैं कि महीने भर के अंदर मार दूंगा, और 10 दिन के अंदर खुद मारे जाते हैं, इत्यादि। दूसरी परिस्थिति देखिए, कर्ण जब मारा जाता है उसके बाद वेद व्यास जी दिखाते हैं कि वह गिरा हुआ है, और तब भी वेद व्यास जी बताते हैं उसकी पर्सनालिटी के बारे में, डिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी वो जीवित है, जबकि सिर कट गया है, अलग हो गया है धड़ से, तब भी अत्यंत मैजेस्टिक लग रहा है वो जमीन पर गिरा हुआ। और किसी का भी ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं वेद व्यास जी, किसी का भी नहीं। भीष्म पितामह के विषय में तो बताते हैं कि मारे गए, गिर पड़े, बस 15-20 श्लोक लिखा और डिस्क्रिप्शन खत्म। पानी और तकिया के बारे में बात करते रहते हैं। द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग हो गया, और बस इतना भर लिखते हैं वेद व्यास जी कि एक ज्योति शरीर से निकली और स्वर्ग की ओर चली गई। लेकिन कर्ण की डेथ का ट्रेल बहुत लंबा है, बहुत देर तक उसका वर्णन करते हैं। एक तेज निकलता है और सूर्य के मंडल में जा समाता है, और इसे गलत दिखाया गया है कि कुंती जाती है कर्ण के मृत शरीर को देखने। कोई कुंती नहीं जाती है, युधिष्ठिर जाते हैं, कृष्ण जाते हैं उसको देखने के लिए, और वहां वर्णन है कि कर्ण की चारों तरफ सहस्त्र दीपक जलाए गए हैं, सोने के सहस्त्र दीपक जलाए गए थे कर्ण के चारों तरफ। ऐसा किसी की मृत्यु के बाद कुरुक्षेत्र में होता हुआ नहीं दिखाते हैं वेद व्यास जी। साथ में ये बताते हैं कि कर्ण एक योद्धा के तौर पर अनपैरेलल्ड था, वह शालीनता में अनपैरेलल्ड था और हर तरीके से अनपैरेलल्ड था। अब ये भी मैं बताऊं कि एक ट्रैजिक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए सहानुभूति और उदात्तता डेवलप करना पड़ता है। बिना सहानुभूति और उदात्तता के कोई ट्रैजिक कैरेक्टर खड़ा नहीं हो पाता। क्लासिकल पीरियड में नाटकों और कथाओं में अमूमन ट्रैजिक कैरेक्टर नोबिलिटी को बिलोंग करता था, नोबल क्लास को बिलोंग करता था, जैसे राजा महाराजा या कोई पहले से स्थापित महान आदमी, है ना, महान योद्धा। और कालांतर में राजाओं महाराजाओं और महान व्यक्तियों का स्थान आम आदमी ने ले लिया। यहां पर भी आप देखिए कि हमारा ट्रैजिक हीरो एक अद्वितीय योद्धा, देवपुत्र और एक देश का राजा है, और वह हर प्रकार से उदात्त है क्योंकि वह कोई नीच हरकत नहीं करता, महादानी है, शूरवीर है, और बहुत कम बार ही आक्रोश में भी आता है। अब ऐसे कैरेक्टर के लिए पाठक के मन में सहानुभूति हो, इसके लिए उसके साथ अन्याय कराते हैं वेद व्यास जी। लेखक अन्याय करवाता है। सो जन्म से लेकर बाल्यकाल, जब वह गुरुकुल में धनुर्विद्या प्राप्त कर रहा होता है, वहां से लेकर परशुराम के यहां तक, फिर रंगभूमि में शौर्य प्रदर्शन से लेकर भीष्म द्वारा डेलिबरेटली ऑन पर्पस डिमोरलाइज करने की कोशिश से लेकर युद्ध भूमि में इनजस्टिस, कई मोड़ पर उसके साथ अन्याय होता दिखाते हैं वेद व्यास जी। क्या यह सारा कुछ स्वतः हो गया या लेखक ने जानबूझकर होता दिखाया? तो जवाब है
कि जानबूझकर होता दिखाया, क्योंकि उन्हें एक ट्रैजिक हीरो खड़ा करना था, उसके प्रति सिंपैथी इवोक करानी थी लोगों के मन में। सिंपैथी इज द कोर एलिमेंट फॉर डेवलपिंग अ ट्रैजिक कैरेक्टर हु इज एसेंशियली अ गुड मैन, एंड इट इज डन बाय क्रिएटिंग injustice. Injustice first by mother, then by Guru, and finally by God himself, Krishna. अच्छा, मजे की बात देखिए, यहां कोई रियलाइज नहीं करता है क्योंकि ध्यान नहीं देता है कि पांडवों के साथ भी अन्याय होता है। सबसे ज्यादा तो उन्हीं के साथ होता है, तो सबसे अधिक सहानुभूति तो पांडवों के प्रति होनी चाहिए नहीं? और वे सब के सब बिल्कुल दूध के धुले हुए भी हैं, महान योद्धा हैं सब के सब, इत्यादि इत्यादि, पर उनके लिए किसी पाठक का दिल नहीं फटता। कम से कम मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई उनके लिए नहीं रोता है, किसी के मन में उनके प्रति अन्याय के लिए गुस्सा नहीं फूटता। ये सारा कुछ कर्ण के लिए होता है। क्यों? तो इसका जवाब है वेद व्यास जी की लेखनी। If there is one character who takes away all the sympathy, it's Karna, and partly Eklavya. Ved Vyas is simply great. कर्ण में सिर्फ एक ही कमी है कि वह बचपन में द्रोणाचार्य की गलती के कारण अर्जुन से ईर्ष्याग्रस्त हो जाता है। हालांकि उसका ईर्ष्याग्रस्त होना बहुत स्वाभाविक था। कोई लड़का अपने को अपनी क्लास में टॉपर या टॉपर के बराबर समझता है, और होता भी है, और तब उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट या उसका प्रोफेसर उसको जानबूझ करके सेकंड कर देता है एक को फेवर करने के लिए, तो लाजमी है कि उसको ईर्ष्या तो होगी। द्रोणाचार्य ने पक्षपात अगर नहीं किया होता तो न एकलव्य के साथ अन्याय हुआ होता, न कर्ण के साथ हुआ होता, न कर्ण और अर्जुन में स्पर्धा और वैमनस्यता आई हुई होती। और द्रोणाचार्य ने हमेशा दो रंग का किया है, जैसे कि गुरु ज्यादातर करते हैं। ये एक ह्यूमन फॉलिबिलिटी है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन वीकनेस है। 4 शिष्य होंगे तो 4 रंग का सही गुरु भी करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में एक्सप्लॉयटेशन बहुत है। महाभारत काल में तो इंडिकेशंस भी मिलते हैं बहुत तरीके के एक्सप्लॉयटेशन का, गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति। गुरु पत्नी और शिष्य के बीच अनैतिक संबंध के कितनी बार रेफरेंसेस आते हैं। तो ये द्रोणाचार्य जो है वो सबसे ज्यादा अश्वत्थामा को मानते हैं, अपने पुत्र को, उसके बाद अर्जुन को मानते हैं। एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर न हो सके इसके लिए उसका अंगूठा कटवा लेते हैं, और कर्ण को बोलते हैं कि नहीं, तुमको ब्रह्मास्त्र नहीं दूंगा मैं। तो अगर पक्षपात नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। द्रोणाचार्य के चलते ये सब होता है, और कर्ण अपने रिकॉग्निशन के लिए कि वह अर्जुन से कम नहीं है लड़ता रहता है जीवन भर। कैसे छोड़ देता? वो रिकॉग्निशन उसको दे दिया गया होता, मान लिया गया होता कि तुम भी अर्जुन के बराबर हो, तो उसके अंदर वह चीज नहीं आती। शायद वह आती है कर्ण की और कर्ण की उस दुर्बलता को कैपिटलाइज करता है दुर्योधन, पॉलिटिक्स करता है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट दुर्योधन श्रूड पॉलिटिक्स करके कर्ण को लपक लेता है, उसकी उस दुर्बलता को लपक लेता है। ही एक्ट्स इंस्टेंटली। ये विशेषता है दुर्योधन के अंदर, और उस ऑफर को एक्सेप्ट करके कर्ण गलती कर बैठता है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी गलती कर्ण की वही होती है कि दुर्योधन के उस ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लेता है अंग देश के राजा बनने का आदर्श के अनुसार, और यही उसका सबसे बड़ा डाउनसाइड बन जाता है। वरना कर्ण में कोई कमी नहीं है। एक बात और, कर्ण बिल्कुल एक धीरोदात्त कैरेक्टर के तौर पर डेवलप किया गया है, और वह इमेंसली स्ट्रांग और मैजेस्टिक है, उसमें कोई कमी नहीं। अब एक एक करके देखें। सबसे पहले यह ध्यान में रख लें कि कर्ण को सब कुछ मालूम है। उसका असल पिता कौन है, माता कौन है, उसे भूत और वर्तमान का ही नहीं बल्कि भविष्य का भी सब कुछ पता है। इस पर भी वह एक साधारण मनुष्य सा जीवन जीता है जिसे यह सब कुछ नहीं पता। वो ऐसा
स्वांग करता है, ऐसे जीवन जीता है। यही उसकी धीरोदात्तता का आधार है, बेस है। वेद व्यास जी ने ऐसा ही बनाया है। दूसरी चीज कि यह जानते हुए भी कि वह कुंती का पुत्र है, वह हमेशा अपने आप को राधा का पुत्र ही कहता है। अपनी असल मां के प्रति वह वफादार रहता है। वह कुंती का सीक्रेट कभी नहीं खोलता है। कुंती और उसके गुप्त रहस्य को इस प्रकार वह सम्मान देता है। इसलिए वह सोचिए, वह कहां महारानी का पुत्र कहा जा सकता था और कहां वह अपने आप को एक सारथी का पुत्र कहता फिरता है। अगर आप ये कहेंगे कि ऐसा वह प्रतिरोध या प्रतिशोध में करता है, तो उसके लिए तो और अच्छा होता कि वो सारे जग में ये बात खोल देता और कुंती को नीचा कर देता और अपना प्रतिकार ले लेता। पर उसके चरित्र में सिवाय अर्जुन से प्रतिकार लेने और सर्वश्रेष्ठ योद्धा करार दिए जाने के अलावा अपने लिए कुछ भी लाभ लेना नहीं है। कर्ण व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं करता है। वह अपने अंग देश का प्रसार न तो करता है, न जो अनेकानेक राज्य वो जीतता है अपने पास उसका अंश मात्र भी रखता है। सब कुछ दुर्योधन और हस्तिनापुर को सौंप देता है। बस अर्जुन की आंख पर कर्ण की आंख है, जबकि अर्जुन की आंख हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर है। कर्ण नितांत अकेला है और अर्जुन कृष्ण के साथ है। ये कर्ण की महानता है उस इक्वेशन में। कभी सोचा आपने कि ये सब सारे एलिमेंट, सारा कुछ अपने आप आ गया कथा में, या वेद व्यास जी ने डाला जानबूझकर? तीसरी बात, कर्ण महादानी है। अपने बदन के हिस्से को काटकर दान कर देना, ये जानते हुए भी कि ब्राह्मण के रूप में इंद्र आया है, छल स्वरूप सामान्य दानी होने का द्योतक है। यहां मैं ये भ्रांति स्पष्ट कर दूं कि कर्ण हर जिस को दान नहीं देता रहता था। वह अपनी नित्य सूर्योपासना के पश्चात मध्याह्न काल में जो ब्राह्मण याचक बनकर उसके पास आता और जिस किसी वस्तु की याचना करता, वह वस्तु कर्ण उसे निसंकोच दान में देते रहता था। हर किसी को नहीं, सिवाय एक परिस्थिति में, जब रणभूमि में वह हर दिशा में योद्धाओं से अर्जुन का ठिकाना पूछता पड़ता है। उस समय वो कहता है कि जो अर्जुन का पता बताएगा उसे वह यथेच धन देगा। और रणभूमि में सारे योद्धा दो चार को छोड़कर क्षत्रिय थे, ब्राह्मण कोई नहीं था। इसके अलावा एक विशेष बात और है। जब कृष्ण उसको तोड़ने के प्रयास में कहते हैं कि एक महान युद्ध होने वाला है, तो कर्ण उन्हें उस होने वाले पूरे युद्ध का विस्तार से वर्णन करके सुना देता है जो भविष्य में होने वाला है। और वह एक मेटाफर के माध्यम से युद्ध का वर्णन करता है। वो मेटाफर बहुत अद्भुत, बहुत विस्तृत है। उस मेटाफर के बारे में इतना ही भर कहूंगा कि वह एक यज्ञ का मेटाफर है और युद्ध के बाद तक की परिस्थितियों का वर्णन उसमें समावेशित है। दो ही अभी तक मुझे मेटाफर अद्भुत मिले हैं महाभारत में। एक तो वो द्यूत का और चीरहरण का, और दूसरा ये कर्ण जो एक यज्ञ के मेटाफर के माध्यम से पूरे युद्ध का वर्णन करता है। अगली बात, एक योद्धा के तौर पर तो वह अतुलनीय है ही। कर्ण के समान कोई दूसरा योद्धा नहीं है, दानवीर नहीं है, सिद्धांतवादी नहीं है, आदर्शवादी नहीं है। जबकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन फुद्दू सा दिखता है उसके सामने। वो तो कृष्ण की बदौलत जीतता है। कृष्ण तो अर्जुन को कर्ण के सामने लाते ही नहीं जब तक वो ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि अब कर्ण के मरने का समय आ गया है, कर्ण को मारा जा सकता है। वो अर्जुन को कर्ण से दूर दूर रखते हैं। हाँ, गोहरण के संघर्ष के समय अर्जुन सिद्ध करता है कि वह भी अतुलनीय योद्धा है। लेकिन उसी श्रेणी के योद्धा भीष्म भी हैं, द्रोण भी है, एकलव्य भी है और अश्वत्थामा भी है। लेकिन एक बात गौर करने की है कि अर्जुन कर्ण के साथ लेकिन एक बात और भी है गौर करने की कि अर्जुन
कर्ण के साथ निरंतर आक्रोश और जलन से भरकर क्रुद्ध होकर लड़ता है, जबकि कर्ण अधिकतर हंसते हुए युद्ध करता है। इसी प्रकार उन सारे 2 दिनों में कर्ण अधिकतर हंसते हुए लड़ता है सबसे। हाँ, 1-2 बार आक्रोश में भी भर जाता है, रोता भी है, पर वेदव्यास जी उसके मुस्कुराते हुए चेहरे का वर्णन करते चलते हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कर्ण अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ लड़ ही नहीं रहा है, वो तो मुस्कुराने में अपना स्ट्रेंथ जाया कर रहा है, जब तक कि अर्जुन और कृष्ण सामने नहीं आ जाते। हाँ, एक योद्धा के तौर पर अर्जुन के आकलन में कोई त्रुटि न रह जाए, इसके लिए यह कहना आवश्यक है कि अर्जुन में जिन जिन गुणों का वर्णन किया है वेदव्यास जी ने, वो सारे गुण उसमें दिखते हैं, चाहे वो अतुलनीय लक्ष्य साधक के रूप में हो, कि शिष्य के रूप में हो, कि भाई के रूप में हो, सारे गुण अर्जुन में दिखते हैं। पर उस समय नहीं दिखते जब वह कुरुक्षेत्र में कृष्ण के गाइडेंस में लड़ रहा होता है। उसमें कन्विक्शन और मोटिवेशन की कमी दिखती है, जिस कारण कृष्ण उसे कई बार उलाहना देते हैं, चेतावनी देते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते दिखते हैं, इत्यादि इत्यादि। आखिर एक योद्धा के असल गुण क्या होते हैं? निपुणता और दक्षता के भी पहले एक योद्धा के असल गुण होते हैं मनोबल, साहस, शौर्य और उत्साह। अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुणता और दक्षता तो बाद में आने वाले गुण होते हैं। कभी धनुष्बाण हुआ करता था, अब AK-56 और LMG है, आगे जाकर लेजर गन्स हो जाएंगी। पर मनोबल, साहस, शौर्य और उत्साह तो सनातन गुण है, वो तो होने ही चाहिए हर जगह, हर युद्ध में, हर परिस्थिति में, और वो सब है अर्जुन में, सिवाय कुरुक्षेत्र के मैदान में। मैं 17वें दिन तक के युद्ध का विवरण सुना चुका हूं पढ़कर, और अभी तक अर्जुन पूर्ण रूपेण ये सारा कुछ इकट्ठा नहीं दिखाता, जबकि है वो सर्वोच्च स्तर का योद्धा। वह कोई सामान्य योद्धा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है, और भगवद गीता की सीख के अपने ऊपर प्रभाव का वह कोई प्रमाण नहीं देता है, अभी तक तो नहीं दिया है। गीता के प्रभाव से आदमी डिस्पैशनेट, डिटैच्ड और इमोशनली कंट्रोल्ड हो जाएगा, जबकि अर्जुन अभी तक ठीक इसका उल्टा दिखता है, वो इमोशंस में डीपली एंट्रेंच्ड है। अब एक और पॉइंट, कर्ण जो है, ही इज फाइटिंग विथ हैंडीकैप्स एंड दैट टू विथ मोर देन वन। उसके ऊपर 3 श्राप हैं, मां का श्राप है, गौ का श्राप है, ब्राह्मण का श्राप है, गुरु का श्राप है। वो लड़ रहा है उनसे भी। साथ में है युधिष्ठिर का गुप्त समर्थक शल्य, कर्ण के मनोबल को तोड़ने का लगातार प्रयास करता हुआ। वो मनोबल तोड़ नहीं पाता, कम कर नहीं पाता है, ये एक अलग बात है, पर है तो वो कर्ण के लिए एक हैंडीकैप ही ना। और अर्जुन सारे एडवांटेजेस के साथ लड़ रहा है, ये कर्ण डिसएडवांटेजेस के साथ लड़ रहा है और अर्जुन एडवांटेजेस के साथ लड़ रहा है। रथ है दिव्य, अश्व है दिव्य, अक्षय तर्कस हैं 2-2, भगवान सारथी हैं, खुद गाइड करते चल रहे हैं, विभिन्न देवों ने अपने अपने अस्त्र दिए हुए हैं उसको, सबसे ऊंचा ध्वज है जिस पर हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति और भार के साथ बैठे हुए हैं। हर तरीके का उसके साथ एडवांटेज है, और तब जो है कर्ण को मारने में उसकी पूंगी बजी हुई है। उसी अवस्था में कर्ण तीर मारता है अर्जुन की छाती के अंदर, गच से घुसता है तीर। वेदव्यास जी लिखते हैं कि भूकंप आने पर पर्वत जिस प्रकार डगमगाने लगते हैं, अर्जुन उसी प्रकार हिलने लगता है, डगमगाने लगता है। गांडीव हाथ से छूट गया, वो ध्वज दंड को पकड़कर अपने को संभालने लगा, इत्यादि इत्यादि। वो तो कृष्ण ने रथ को अंगूठे से दबाकर भूमि में धंसा दिया, और अर्जुन का मुकुट, प्रसिद्ध देव प्रदत्त उज्जवल मुकुट, कर्ण ने मारकर उड़ा दिया, जिसको छूना भी संभव नहीं था दुश्मनों के लिए, शत्रुओं के लिए, वरना वो बाण अर्जुन के मस्तक को उड़ा देता। तो अर्जुन कोई टिक नहीं पाता उसके सामने। अगर छोड़ दिया जाता दोनों को अकेले, तो कम से कम उस फाइनल बैटल में अगर कृष्ण अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते तो अर्जुन खत्म था, कर्ण विजयी हो जाता। लेकिन
कर्ण ही मारा जाता है। और छल से अगर नहीं मरवाते तो कर्ण के बारे में खुद बोलते हैं कृष्ण कि इसको अगर ये रथ पर चढ़ा हुआ है तो इसको कोई नहीं हरा सकता है जब तक ये रथ पर चढ़ा हुआ है। और ध्यान दे, वह मारा जाता है रथ के नीचे, रथ से नीचे उतरी हुई अवस्था में, वह भूमि पर होता है उस समय। उसी अवस्था में कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं कि मारो इसको। जब तक कर्ण रथ पर चढ़ा हुआ होता है कृष्ण उसको मारने के लिए अर्जुन को नहीं बोलते हैं। और एक बात और क्लियर कर दूं, परशुराम के द्वारा जो भार्गवास्त्र मिला हुआ होता है कर्ण को, उसका मंत्र भूलने का श्राप दिया था परशुराम ने, ब्रह्मास्त्र का नहीं। ब्रह्मास्त्र तो कर्ण ने अर्जुन के सामने आते ही चलाया था, जिसे अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही काटा था। तो ये व्हाट्सएप ही इंफॉर्मेशन ठीक कर लीजिएगा। कोई अर्जुन के बस का नहीं था उसको मारना। कर्ण लड़ रहा है एक तो कृष्ण और अर्जुन दोनों से, और कृष्ण अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं अर्जुन को बचाने के लिए, मगर कर्ण के पास तो कोई मायावी शक्ति नहीं है। कर्ण तो सिंपल युद्ध कर रहा है, एक सिंपल योद्धा की तरह, और कर्ण अपनी माया का इस्तेमाल कर रहे हैं। Therefore, it was not an equal war। ठीक है। तो ये मेरा अपना डिडक्शन और एनालिसिस है कर्ण का, वेदव्यास जी का और महाभारत के इन प्रसंगों का। ये कहकर मैं फिर से अपना मत दोहरा दूं कि मेरे इन सब सारे ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस और इन्फ्लुएंसेस के जो महाभारत और वेदव्यास जी के क्रिटिसिज्म प्रतीत होंगे, इन सब के बावजूद मैं ये स्पष्ट कर दूं कि वेदव्यास जी ने जो भी लिखा है मैं सारे कुछ को जस्टिफाइड और अनमैचेबल पाता हूं, एक्सीलेंट पाता हूं, और न मुझे वेदव्यास जी में न महाभारत की कथा में ही किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई देती है। और कृष्ण का भी उस रहस्य को ध्यान में रखते हुए जो मैंने अभी नहीं खोला है, मुझे कृष्ण के सारे कृतित्व उचित लगते हैं। दो लेवल पे बातें चलती है ना, ऊपर से क्या है और नीचे से क्या है। तो मैंने ऊपर से जो है उसको सारे को एनालाइज किया, नीचे वाली बात तो बाद में खोलूंगा। अस्तु, आखिरी में एक बात और बताऊं जो एक यूनिक फीचर लगता है मुझे। हम आजकल देखते हैं ना कि बिहारी मजदूर जो है वो हर जगह गाली खाते हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, हर जगह बिहारी मजदूर को बेइज्जत किया जाता है। ठीक है। अब गरीब आदमी को गाली देना तो संस्कार है हम भारतीयों का, महान परंपरा है 5000 साल की। ठीक है। तो पंजाब में और गुजरात में और महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में वो वहां जो अमीर है, जो एम्प्लॉयर है, वो गरीब मजदूरों को 10-12 हजार रुपए कमाने वाले मजदूरों को गाली देता है, माँ बहन की। हाँ, हालांकि मजदूर आकर के और भी बहुत तरीके की हसीन कहानियां हमें सुनाते हैं कि उन्हें अन्य किस किस प्रकार का सुख मिलता है वहां पर, लेकिन वन कांट स्पीक अबाउट इट, वन कांट गो ऑन रिकॉर्ड। पर बिहार में किसी को गाली नहीं दी जाती है, जबकि वहां भी यूपी के लोग हैं, दिल्ली के भी लोग हैं, वहां पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर जगह के लोग हैं। वहां के लोग अपमान नहीं करते हैं ऐसा, जबकि होम टर्फ पर तो गालियां दे ही सकते हैं। तुम सेठ हो गए तो अपने घर के, अपने स्टेट में हो गए, लेकिन यहां पर हो हमारे यहां तो हम तो गाली दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते, जबकि इन राज्यों के लोग गालियां देते हैं। ठीक है। और जैसे कि पंजाबी और बिहारी की लड़ाई चलती है, क्षेत्रवाद चलता है, जो क्षेत्र की लड़ाई चलती है। मैं तो अभी भी बिहारी है सुनता रहता हूं। ठीक है। इस उम्र में भी इतने साल बिहार से बाहर रहने के बाद, 40 साल बिहार से बाहर रहने के बाद अभी भी सुनता हूं बिहारी। ये बात अलग है कि फिर मैं उसका जवाब मैंने हमेशा अपने तरीके से दिया है। लेकिन खैर, तो ये जो क्षेत्रवाद चलता है, ये महाभारत काल से ये क्षेत्रवाद, ये क्षेत्र की लड़ाई चलती आ रही दिखती है। क्योंकि ये जो है शल्य, ये तो आदमी है दरअसल युधिष्ठिर का, और यह आया ही है इस इंटेंशन से कि कर्ण का वो मनोबल तोड़ेगा, तो वह तोड़ने की कोशिश करता है। और उस कारण
कर्ण उसको इतना गरियाता है, इतना गरियाता है, इतने बुरे तरीके से बोलता है, ऐसी ऐसी बात बोलता है कि उसको सुनाने के पहले मैं सोच रहा था अपने एपिसोड में, अपनी किस्त में, कि बोलूं कि नहीं बोलूं ये सब बातें, एडिट कर दूं क्या। पर मैंने कहा कि जाने दो, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। मैंने राम और रावण वाले प्रसंग में जो ऊपर गया है उसमें मैंने कुछ चीजें एडिट कर दी, हटा दिया। मैंने कह दिया कि यहां पर सीता लक्ष्मण को कुछ ऐसी बात बोल रही हैं जिसको कि मैं नहीं सुना रहा हूं। जिसको जानना है ओरिजिनल वर्जन जाकर के पढ़ लो, वो छपा हुआ है। ऐसी बात वो लक्ष्मण को बोल देती है, और ऐसी ही कुछ अकथनीय बात जो है राम भी बोल देते हैं सीता को, जिसको लेकर भयंकर कंट्रोवर्सी हुई थी पीछे। इसके चलते मैंने नहीं सुनाना ठीक समझा था, तो मैंने सोचा कि यहां भी वैसा ही करूं। लेकिन मैंने कहा कि जाने दो, और मैंने सुना दिया कि ऐसी ऐसी बातें कहता है कर्ण। शल्य जरा सा अंग देश के बारे में, वही जो भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया है, दिनकर जी वाला, वहां के बारे में बोलता है कि तुम्हारे यहाँ बूढ़े लोगों को छोड़ दिया जाता है और औरतों को बेच देते हैं मार्केट में। यही 2-3 बातें बोलता है, बस इतने पर तो कर्ण उसको जो दबा कर देता है 15 मिनट तक कि मत पूछिए। और बोलता है कि तुम्हारे देश में तो ऐसे ऐसे होता है, औरतों के बारे में तो ऐसी ऐसी बात बोलता है कि मैं बोल नहीं सकता। और साथ में कर्ण ये भी कहता है कि ज्यादा बोलोगे शल्य तो मार करके गदा से तुम्हारा सर यहीं तोड़ दूंगा, तुम होगे महारथी तो अपने घर के होगे, ठीक है, चुपचाप रथ चलाओ, ठीक है। और वो चुपचाप रथ चलाने लगता है शल्य उसके बाद। और कर्ण इतने डिप्रिकेटिंग तरीके से, अपमानजनक तरीके से मध्य देश, जो आज का वेस्टर्न पंजाब हुआ, सौवीर देश जो आज का वेस्टर्न सिंध हुआ, गुजरात का जो पाकिस्तानी साइड का पोर्शन हुआ, और गांधार यानी नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान वाला एरिया हुआ, वहां के लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बात बोलता है जिसका कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। तो वो देख करके लगता है कि क्षेत्रवाद तो तभी था, ठीक है। और मुझे ये देख करके लगा कि ये गंधार वाले और सौबीर वाले और मध्य देश वाले, ये ससुरे जब 2500 साल में न बदले तो अब क्या बदलेंगे ये। इसलिए क्या करना है पाकिस्तान लेकर के, मरने दो उनको, छोड़ो। और मेरे हिसाब से तो पीओके को भी लेने की जरूरत नहीं है। खैर, अब बिल्कुल अंतिम बात, यूट्यूब पर मैंने कमेंट ऑफ कर दिया है, क्योंकि घटिया बीज की उत्पत्ति वाले लौंडे जो होते हैं, जो बेसिकली घटिया बीज से बनते हैं, ऐसे कुछ लौंडे धीरे धीरे चले आ रहे हैं मेरे चैनल पर, जो कि एक लाइन लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और वो आकर महाभारत के कैरेक्टर्स के बारे में कमेंट करने लगते हैं। उनको जरा सा कुछ बोलो तो अनाप शनाप बोलना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे सूअरों से क्या मुंह लगाया जाए, ठीक है। तो मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। क्या पता मैं फेसबुक वाला भी कर दूं, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहा हूं फेसबुक पर, इसलिए कि यहां तो फ्रेंड लिस्ट में जो है उनका तो पता होता है, एक तरीके से उन पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। पर इससे भी आगे की बात यह है कि मैं फेसबुक या यूट्यूब पर लिखता या बोलता हूं अपनी अर्ज पूरी करने के लिए, लाइक या कमेंट करने पाने के लिए नहीं। मुझे नहीं चाहिए लाइक या कमेंट, झंझट महसूस करता हूं। कोई कमेंट करेगा, लाइक करेगा, तो शिष्टाचार में मुझे भी जाना पड़ता है उनकी पोस्ट पर, और लाइक कमेंट वगैरह करना पड़ता है, एंड इट्स टू मच ऑफ अ बॉदरेशन फॉर मी, बर्डन फॉर मी। बहरहाल बस इतना ही अभी के लिए। श्रद्धे राधे के लिए। शेष शल्य पर समाप्त होने पर पुनः आऊंगा और कुरुक्षेत्र युद्ध के यूनिक फीचर्स हाईलाइट करूंगा, और जो ढेर सारी गलतफहमियां फैली पड़ी हैं उनमें से कुछ को दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।